नमस्कार साथियों, नौर भाद्रा की इस शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नितिन आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं और इस टॉपिक के पीछे की वजह ये रही कि हमारा राजस्थान, हम कहते हैं कि साहब हमारी वीरों की भूमि रही है, हमारी जो प्रताप की भूमि रही है, इतने सारे रजवाड़े हुए। तो वो रजवाड़ों ने अकेले युद्ध ही नहीं किए, उन रजवाड़ों के यहाँ से हमारे भूमि पर कुछ एक कल्चर, कुछ एक हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी रिवाज, ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज को मिली है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जिन्हें हमें आज संभाल के रखना बहुत आवश्यक हो गया है। क्यों हो गया है मैं बताता हूँ आपको। आज अगर हम देखें तो ये टॉपिक ले लो आप, जो आप पीछे देख पा रहे हैं कि मायरा भात के बारे में मोस्टली बच्चे जानते भी हैं, ऐसा नहीं है, समाज भी जानता है। पर मायरा जो शब्द है ना, इस मायरा शब्द में इतना प्यार है, इतना प्रेम है, एक भाई का बहन के रिश्ते के बीच में जो प्रेम है वो इस मायरा में झलकता है। हकीकत ये है कि ये हमें कैसे मिला, इसका अपना कोई न कोई तो इतिहास रहा होगा। अभी राजस्थान में अगर हम बात करें तो एक नया मायरा जो ऐतिहासिक मायरा कहलाया है अभी तक का, 1 करोड़ रुपए का मायरा भरा गया है, यानी कि भात भरा गया है। तो ये वीडियो हमारे राजस्थान के उन सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के नाम मैं कर रहा हूँ जिनको मायरा भात इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्गों की सोबत में बैठ नहीं पाते। उनके जो दादाजी लोग हैं वो गांव में हैं और उनके पापा लोग जो भी नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या चंडीगढ़, ऐसे जयपुर, बड़े बड़े शहरों में जाके बस गए हैं। वो बच्चे हाई लेवल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक बस इंग्लिश और ये सब चीज़ें। वो क्रिसमस डे के बारे में बहुत सारा कुछ जानते हैं पर वो मायरा के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। और जो वो पापा लोग हैं वो सुबह से शाम तक सारा दिन लगे रहते हैं। और आजकल तो चैट जीपीटी जैसा ज़माना आ गया है, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न इस हमारे राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए एक हल्का सा प्रयास मैं भी कर लूं। हालांकि जो ये गोदारा फैमिली में जो 2 भाई हैं नागौर के, है ना, जायल गांव से, इन इन दोनों भाइयों को सृष्टि परिवार की तरफ से खूब सारा सलाम। इन भाइयों ने जो हिम्मत की है और इन्होंने जो इतना बड़ा नाम किया है, ये राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में फैला है कि साहब 1 करोड़ का मायरा यानी 1 करोड़ रुपए का भात भी इन्हीं भाइयों ने भरा है। तो आपको हमारी इस राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना हो उसके उतना शेयर कर दो, क्योंकि आप भी तो इस संस्कृति में बचाने में अपना भाग लेंगे, आप भागीदारी निभाएंगे। वो कैसे निभा पाएंगे? जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे। और ख़ास तौर पे आप उन सब अपने रिश्तेदारों को करो जो राजस्थान छोड़ के बाहर के वासिंदे हो गए हैं, जो बाहर चले गए। कोई मुंबई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई चंडीगढ़ है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, बाहर बैठे हैं, कोई दक्षिण में बैठा है। तो राजस्थान के मायरे की बात करते हैं और ये खबर खूब जोरों शोरों से है। पर पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। देखो इसमें क्या है कि विश्व प्रसिद्ध क्यों है ये मायरा। अगर हम देखें तो हम देखें राजस्थान में, और एक नागौर का जायल ख्याला गांव है। ये जायल ख्याला गांव भी क्यों प्रसिद्ध है, मैं इसकी भी कहानी सुनाऊंगा आपको। ये आज वाला जो सेशन है ना, सच बता रहा हूँ, ये कहानियों पे ही आधारित है। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ मैं। अगर कोई आपके आसपास जो बच्चा, अभी मार्च के बाद में सब एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी चाहिए, तो नौर भाद्रा की इस शिक्षा भूमि पर सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन भी अपने सीईटी फाउंडेशन के बैच 1 मार्च से और 15 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एलडीसी के 14,000 पूरे संभावित पद है साहब, और एक साथ आपको राजस्थान पुलिस के 10,000 संभावित पद हैं, जिनके 1 मार्च और 15 मार्च से जोरों शोरों से बैच शुरू किए जाएंगे। और दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपने ये सेशन नहीं किया है शेयर, तो एक बार शेयर कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं इसकी कथा की तरफ कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है। राजस्थान की जो प्रथा है मायरा और इसका इतिहास की अगर बात करें, तो जब भी मायरा शब्द आता है तो हमें सबसे पहले याद आती है नानी बाई, और नानी बाई का मायरा। अब ये नानी बाई कौन थी, कहाँ की थी, कैसे थी, इसकी सब बताते हैं आपको बात, है ना। एक देखो क्या हुआ कि गुजरात राज्य में गिर पर्वत के पास जूनागढ़ नगर था, और वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चे का नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का बचपन से ही इतना इंटरेस्ट था साधु संतों में कि वो हमेशा
साधु संतों की सेवाओं में लगे रहते थे और खूब सारा भजन कीर्तन करते थे और बस फ़कीर ज़िंदगी जीना। वो जैसे जैसे आगे बढ़े, उनका एक बड़ा भाई था, उनकी भाभी ज़्यादातर ताने मारती रहती थी उनको कि तुम काम नहीं करते, तुम तो वैसे इन साधु संतों के पास फंसे रहते हो। तो उनका भी और बाल विवाह भी हो चुका था, और उनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था मणिक बाई से। किससे हुआ था? मणिक बाई से उसकी शादी हुई थी। और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद एक दिन वो रात को घर लेट आए। घर लेट आने की वजह से उनकी जो भाभी थी उन्होंने उनको खूब खरी खोटी सुनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि साहब अब मुझे ये घर त्याग देना है। तब उनके एक बच्ची हो चुकी थी जिसका नाम था नानी बाई, है ना। अब ये नानी बाई का मायरा आगे चल के देखना कितना इंटरेस्टेड होता है, आपको लगेगा कि यार सच में हमारा राजस्थान ऐसी रीति रिवाजों से भरा हुआ एक इतिहास लिए बैठा है और हमें पता नहीं है। और नहीं पता होने के चक्कर में हम हमारे राजस्थान की इस संस्कृति को, इस कला को, ये इतना सारा इतिहास हम संजो के नहीं रख पा रहे हैं, हम आगे पीढ़ी में देंगे कैसे? हमें सबसे पहला कदम यही करना है साहब कि हमारे इन संस्कृति रीति रिवाजों को बचा के रखना है। और सृष्टि क्लासेस आपके लिए ये सारी चीज़ें राजस्थान की कल्चर से संबंधित लेके आएगा और पूरी रिसर्च के साथ लेके आएगा। ये जब घर त्याग देते हैं तो ये शिव जी की आराधना करने जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने लंबे टाइम तक, एक शिवालय नाम की जगह थी, और खूब लंबे टाइम तक इन्होंने तपस्या की। जैसे ही इन्होंने तपस्या की तो फाइनली भगवान शिव प्रकट हुए और इन्होंने कहा, बोल भक्त क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में आपके दर्शन हो गए यही काफ़ी है। क्योंकि भक्त को क्या चाहिए? भक्त को कोई पैसा थोड़ा नहीं चाहिए होता, भक्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसे उस ईश्वर के, अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाए, इससे ज़्यादा क्या। वैसे ही नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता फकीर आदमी, बोले कि साहब मिल गया। बोले फिर भी बता, बोले कि नहीं 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 साहब। तो शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक गिफ्ट पे करता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। बोले क्या? तो चलो यार हम चलते हैं भगवान कृष्ण के लोक में, गोकुल कहते हैं, गोलोक कहते हैं, तो हम वहाँ चलते हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन करवाते हैं। तो भगवान शिव उनको वहाँ तक पहुँचाए देते हैं। अब वो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण जो थे वो रासलीला में गोपियों के साथ मगन थे, और उसी टाइम वो पहुँचे। ऐसा कुछ एक ग्रंथ और कुछ एक जो कथाएं हैं वो बताती हैं। नितिन सर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। मैं इन चीज़ों की दावों की और पुष्टि करने की कहीं नहीं कह रहा। जो हमारा जो पौराणिक कथाएं हैं, जो कथानक होते हैं जिन्होंने कहानियां लिखी है, मैं उनकी कह रहा हूँ। जैसे ही वो वहाँ पे गए तो वो रासलीला देखकर मंत्रमुग्ध हो गए नरसिंह जी। भाई साहब ये मतलब बस रस में डूब गए। भगवान कृष्ण ने कहा, नरसिंह क्या हुआ? बोले कि नहीं साहब मैं तो बस यूं ही बैठे रहना चाहता हूँ, मुझे तो ये रस मिलता रहे, भक्ति रस जिसको कहते हैं, ये काफ़ी है। तो भगवान कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पे वापस, और जाकर तुम ऐसे ही चारों तरफ मेरे इस भक्ति रस का गुणगान करो, और चारों तरफ मेरा ये जो है भक्ति रस फैलाओ। वो उसी एक जिम्मा लेके आए, लगे रहे फिर नरसिंह जी। अब हुआ ये कि नानी बाई के एक बिटिया रानी थी, और बिटिया रानी का नाम था सुलोचना बाई। अब सुलोचना बाई की शादी। अब नानी बाई के जो ससुराल वाले थे उन्हें पता था कि नानी बाई के पिता के पास, नरसिंह मेहता के पास कुछ है तो है, कुछ नहीं। होने के नाम पे सिर्फ भजन है, कीर्तन है, खड़ताल है, बाकी वो फकीर है ना। सारे के सारे जिनके मुंडन करवाए हुए हैं, किसी ने जटाएं बढ़ा रखी है। तो उन्हें लगा ससुराल वालों को कि यार बेइज्जती होगी फालतू में खाम खा, और कोई मतलब की बात है नहीं, तो इससे अच्छा क्यों ना उसे निकाल दिया जाए। लोग बाग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, तो उसे कैसे करके दूर किया जाए इस शादी से। तो उन्होंने क्या करा कि एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई, भात की, मायरे की एक लंबी लिस्ट बनाई, और वो पहुंचा दी नरसिंह मेहता के यहाँ पे। उन्हें ससुराल वालों को लगा नानी बाई के कि जब वो ये लिस्ट पढ़ेंगे तो नरसिंह जी अपने आप किनारा कर देंगे। बोले यार इतना पैसा तो है नहीं, कौन जाएगा वहाँ पे। वो पहुँच गई लिस्ट, पहुँच गई तो वही फकीर आदमी, वो तो खड़ताल बजाते बजाते पहुँच गया नानी बाई के यहाँ ससुराल में। तब ससुराल पहुँच गया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने उसको अपमानित किया नरसिंह जी को, उसके ससुराल वालों ने। तो ये बात देखकर नानी बाई का दिल पसीज गया, और नानी बाई ने सोचा मेरे पिता का यहाँ पे इतना अपमान हुआ है, गरीब हुआ तो क्या हुआ, पर पिता तो आखिरकार एक बेटी का पिता ही होता है साहब। अगर इस दुनिया में सबसे आइडियल इंसान अगर किसी बेटी का होता है, तो पिता होता है। हकीकत में वो बेटी ही जानती है कि उसका पिता उसके लिए क्या होता है। तो वो उस कुएं में कूदने के लिए जब नानी बाई गई, तो भगवान कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि कल मैं फिर वापिस आऊँगा, और तुम्हारा ये मायरा और ये तुम्हारा भात अब ये ठाकुर जी भर के जाएगा। तो
नानी बाई खुश हुई, चुपचाप जाके चारपाई पे लेट गई। रात गुजरी, नरसिंह जी को घर से निकाल दिया गया था। अगले दिन अब सांवरिया सेठ तो आने ही थे। अब साहब वो नरसिंह जी की गाड़ी सबसे आगे, उसी में भगवान ठाकुर जी बैठे थे कि कहते हैं कि साहब बहुत सैकड़ों किलोमीटर तक बैलगाड़ियां सोने से भरी हुई, वो स्वर्ण मुद्राएं और खूब सारा धन पैसा और जितने सारे कपड़े थे, कहते हैं कि आसपास के सब गांवों में बांटे गए। और भगवान जी आ गए तो उन्होंने जब वो रखा पूरा का पूरा सामान, तो देखने वाले दंग रह गए कि नानी बाई के पिता ऐसा फकीर आदमी और ऐसा कुछ ले आया। तब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साब स्वर्ण मुद्राओं की जो बरसात हुई लगातार 24 घंटे तक हुई, तब उसके ससुराल वाले लास्ट में परेशान हो गए कि इतना बड़ा कौन है सेठ जिसका नाम सांवरिया सेठ रखा गया था। तब उन्होंने चल के पूछ लिया कि सेठ जी इस फकीर के यहाँ पे आप कैसे, आप इनके क्या लगते हैं। तो भगवान ने अपने सही दर्शन तो नहीं दिए क्योंकि वो इसके लायक नहीं थे, पर भगवान ने कहा कि देखो मैं तो इनका गुलाम हूं, है ना, और ये है मेरे सेठ जी, मैं तो इनके आगे काम करता हूं। कहते हैं वहीं से ये बात बनी कि भगत के बस में है भगवान। तो ये थी नरसिंह मेहता की कहानी। और फिर वो जो मायरा शब्द था हमारे राजस्थान में ये आया और ये मायरा भरा गया, जो नागौर में बहुत प्रचलित है। अब मैं आपको इसके बाद ले चलता हूं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, किसकी, जो अभी 1 करोड़ का जो मायरा भरा गया है, जो एक मुकेश जी गोदारा और उनके फैमिली ने अपनी बहन के लिए 1 करोड़ का मायरा भरा, कि हम खूब सारी चर्चा करेंगे। पर मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ दोस्तों। 14वीं शताब्दी की बात है, बड़े गौर से सुनना, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। देखो अपनी बहनों के लिए तो सारे ही करते हैं, पर जब अपनी मुंह बोली बहन के लिए कोई करता है ना, तब वो माना जाता है कि कोई भाई सा भाई है। तो 14वीं शताब्दी की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के आसपास की बात है। वो मुगल सल्तनत का मतलब राजा था, दिल्ली बैठता था। तो हर एक पूरे देश से क्या होता था कि जो टैक्स रेवेन्यू, जो भी कलेक्शन आता था, टैक्स करते थे कलेक्शन, या जो भी कर सब लोगों से लिया जाता था, वो एक गांव के एक आदमी से लिया जाता था। और फिर वो ऊंटों पे लाद के, और वो स्वर्ण मुद्राएं या सोना या पैसा, वो जाके दिल्ली के दरबार में उन्हें जमा करवाना होता था। तो वहीं पे क्या हुआ कि जायल गांव के एक धर्मोजी हैं, जाट का नाम सबसे ये लिखा हुआ ना कि जायल जो गांव है, ख्याड़ा गांव है, इसमें जायल के धर्मोजी जाट थे। और ख्याड़ा गांव के थे, जायल के थे गोपाल जी, और ख्याड़ा गांव के थे धर्मोजी। तो गोपाल जी जायल के थे, यहाँ पे ये गोपाल जी, और ख्याड़ा के धर्मोजी। अब ये धर्मोजी जाट है ना, और ये हैं गोपाल जी चौधरी। अब दोस्तों ये दोनों ऊंटों पे लाद के जा रहे थे, और बीच रास्ते में जयपुर आया। कहाँ से? जायल नागौर से जा रहे थे। बीच में जयपुर जगह है, उसके पास में गांव है हरमाड़ा। हरमाड़ा गांव में उन्होंने अपना बसेरा किया। रात का वक्त था, जाके सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि 2-4 घर छोड़ के, 10 घर छोड़ के, एक लिच्छमा गुजरी है, उसकी बेटी की या बेटे की शादी होने वाली है। पर वो क्या थी कि भाई नहीं था लिच्छमा गुजरी। अब उनके पास इतने बोरे भरे हुए सोने के, और वो सारा का सारा धन पैसा जो उन्होंने कलेक्शन किया था अपने गांव, अपने तहसील या ठिकाने से। तब वो धर्मोजी और वो जो गोपाल जी थे दोनों, वो बैठे बतियाए, भाई इनके भाई नहीं है लिच्छमा गुजरी, तो अब इनका मायरा कौन भरे। तो वो बाहर बैठी रो रही थी। तो धर्मोजी जी और ये दोनों गए, बोले कि भाई साहब क्यों रो रही हो तुम, मेरा कोई भाई नहीं है चौधरी, इसीलिए अब मेरा कोई मायरा भरने वाला है नहीं। मायरा भरने वाला नहीं हो एक बेटी के जीवन में, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा दुखदाई पल होता है। शायद उसके पास उस दिन करोड़ों पैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर भाई हो और वो 1 रुपया लेके आ जाए और वो मायरा भर दे या भात भर दे, तो वो बहन बड़ा खुश होती है, उसका जीवन सौभाग्यशाली मान लेती है वो। चौधरी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुझे ईश्वर ने नहीं दिया तो तुझे 2 भाई और बना के तेरे जीवन में भेजा है, हम तेरा मायरा लेके आएंगे, तू कर तैयारी 2 घंटे बाद में। और चौधरी साहब पहुंच गए थोड़ी देर बाद में, 2-3 घंटे बाद में पूरी तैयारियां हो चुकी थी। और कहते हैं कि लिच्छमा गुजरी का जो ऐतिहासिक मायरा उन्होंने भरा, उसके बाद कोई नहीं भर पाया। और वो पूरा सोने का जितना कलेक्शन किया हुआ था, सारा का सारा कहाँ दे दिया? उस लिच्छमा गुजरी के मायरे में भर दिया।
तो उसके बाद जो कहते हैं कि गीतों में गाया जाने वाला, ये भी अपने आप में अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका भरोसा मत करो क्योंकि बोर्ड कहीं से भी पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड ने जो मतलब क्वेश्चन का जो उसका हिसाब किताब होता है उसका कहीं कुछ नहीं होता। तो इन्होंने कहते हैं कि जो ये ख्याड़ा गांव का जो है, ये जायल ख्याड़ा गांव का ये सबसे प्रसिद्ध मायरा होता है और भाई बहन के प्यार के लिए ये बहुत प्रसिद्ध मतलब अपनी एक भूमिका अदा करता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, एक मायरा हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप की एक गुफा भी हुआ करती थी। ये भी मैं थोड़ा नॉलेज वाली चीज़ बताता हूँ। इसमें चेतक को बांधा जाता था। इस मायरा गुफा है और इसके लिए सरकार ने इसका कुछ एक मतलब इसको एक प्लेस बनाया है जहाँ पे लोग बाग घूम के आ सकते हैं। काफ़ी काम भी हुआ है, इसका रिनोवेशन भी करवाया गया है। तो आप ये भी याद रखना, मायरा हमारे राजस्थान में एक गुफा भी है जहाँ पे वो महाराणा प्रताप से सम। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, ऐतिहासिक मायरा क्या है। सच में कलयुग के अगर किसी नरसिंह मेहता की बात करें तो ये दो भाई हैं। बचपन में इन दोनों भाइयों के पिता आर्मी में थे और 20-22 साल पहले इनके पिता का देहांत हो गया था। और एक का नाम है सतीश और एक का नाम है मुकेश गोदारा, जो राजोद गांव के हैं। और इनके भांजे की शादी थी आकाश की, पिछले गुरुवार की बात करें उस दिन। तब इन्होंने राजोद गांव के दो भाइयों ने इस मायरे में आज तक का रिकॉर्ड तोड़ा। मायरे में क्या, 71 लाख रुपए नगद, 41 तोला सोना और 5 किलो चांदी और 500-500 रुपए के नोट भेंट किए। अब सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए का मायरा इन्होंने भरा और हमारी इस संस्कृति को जिंदा रखा। और आप जो ये चुंदड़ी देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर डॉलर से सजी हुई चुंदड़ी लेकर गए थे अपनी बहन के लिए। ये है वो दोनों भाई और ये वो बहन है, दोनों तरफ पास में खड़े हैं। एक का नाम है सतीश जी और एक का नाम है मुकेश। अब जो ये सतीश जी और मुकेश जी हैं, मैं इनके बारे में बता दूं कि जो है ये इनका बड़ा भाई, तो ये जो है एक इराक एम्बेसी में काम करता है और मुकेश जी सेना में काम करते हैं। अब बात दोस्तों मुद्दे की ये है कि इन्होंने इतना बड़ा भात भरा अपनी बहन के लिए, और सृष्टि परिवार इसके बारे में जिक्र क्यों कर रहा है, जबकि लाहौर भादरा क्षेत्र से तो नागौर जायल गांव बहुत दूर है, 500-700 किलोमीटर है। की वजह ये है दोस्तों कि हमारी कल्चर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। हमें हमारे रीति रिवाजों को बचा के रखना होगा और इसी ध्येय के साथ सृष्टि परिवार लगा हुआ है कि हमारा राजस्थान, हमारी राजस्थानी भाषा जिसको मान्यता मिले, और इसके साथ साथ इसको मान्यता मिलने के पीछे की वजह भी हम लोग रहेंगे। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। और हम लोग हमारे इन छोटी छोटी रीति रिवाजों के बारे में हमारे बच्चों को जब ये हम प्रोवाइड करवा देंगे, तब हम आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सारा का सारा प्रोवाइड करवा सकते हैं। वरना इंग्लिश मीडियम के ज़माने में हम इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, हम मान ही नहीं सकते कि बच्चों को मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, आपसे और मुझसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं आपको लास्ट में एक बार फिर इसी गुजारिश के साथ आपसे ये बात कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कम से कम एक कदम इस भूमिका में अपना अदा कर देना, को शेयर करके कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और मारो राजस्थान का पूरा संपूर्ण जितना इतिहास है, कल्चर है, संस्कृति है, ये बचा रहे। आपका सृष्टि क्लासेस परिवार की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।